क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार भारत के महान सम्राट अशोक की विरासत को खत्म कर हिंदू संस्कृति को स्थापित करना चाहती हैं? इस खबर में हम बात करेंगे इसी की। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। भारत के 20 राजनीतिक दलों ने 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध किया है। इसमें देश के तकरीबन सभी प्रमुख राजनीतिक दल शामिल हैं। मुद्दा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस दौरान आमंत्रित नहीं करने का है। विपक्ष का आरोप है कि ऐसा कर राष्ट्रपति पद की गरिमा का अपमान किया गया। साथ ही विपक्ष की यह भी मांग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, क्योंकि वह भारतीय संघ की प्रमुख है। लेकिन इस विवाद के साथ दो और विवाद जुड़ गए हैं। दरअसल 28 मई की जिस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने की तैयारी में हैं, वह दिन विनायक दामोदर सावरकर की जयंती का दिन होता है। सावरकर हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे। भाजपा और आरएसएस उन्हें अपना नायक मानती हैं। वहीं दूसरी ओर संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर संसद के भीतर जिस सेंगोल की स्थापना की चर्चा है और जिसकी स्थापना होनी है, उसको लेकर भी बवाल मचा है। दरअसल संगोल एक राजदंड है जिसे सत्ता हस्तांतरण के तौर पर एक शासक से दूसरे शासक को सौंपा जाता है। लेकिन जब हम सेंगोल का इतिहास टटोलेंगे और उसकी बनावट को देखेंगे तो यह सवाल सामने आता है कि क्या भारत में इसके जरिए हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जिसके पक्षधर सावरकर से लेकर मोहन भागवत सहित आरएसएस और भाजपा के तमाम नेता हैं, और कभी दबी जुबान में तो कभी खुलकर जिसकी वकालत नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री भी करते हैं। दरअसल सेंगोल का संबंध चोल राजवंश से है। चोल राजवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। भारत के दक्षिणी हिस्से सहित पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। इसी राजवंश में सेंगोल सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। इस राजवंश की भाषाएं तमिल और संस्कृत थी, जबकि धार्मिक समूह हिंदू था। ऐसे में क्या यह नहीं माना जाए कि वर्तमान सरकार चोल राजवंश और उससे जुड़े प्रतीक सेंगोल के जरिए हिंदू राष्ट्र की आहट का संकेत देने में जुटी है? दरअसल सेंगोल की बनावट की बात करें तो उसके ऊपर नंदी की एक आकृति है, जबकि दूसरी ओर भारत का संविधान कुछ और कहता है। वह भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर मान्यता देता है। भारतीय शासन का चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसके ऊपर एक दूसरे से पीठ लगाए 4 मुंह वाले शेर हैं। लेकिन इन शेरों की शक्ल बिगाड़ कर मोदी सरकार ने पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है। भले ही सीधे तौर पर सरकार अशोक स्तंभ के चिन्हों को हटाने और मिटाने की हिम्मत ना कर सके, लेकिन सांकेतिक रूप से सेंगोल और 28 अक्टूबर की तारीख के इतिहास को सामने लाकर वह अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है। संविधान से लेकर संवैधानिक चिन्हों में इसी छेड़छाड़ के कारण तमाम जागरूक भारतीयों को वर्तमान सरकार के हाथों में देश सुरक्षित नहीं दिखता, और इसलिए तमाम अमन पसंद और भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले लोग 2024 में इस सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के पक्षधर नहीं हैं। अगर सरकार ईमानदार है तो यह सवाल उठता है कि भारत में सरकार के कितने प्रतीक चिन्ह होंगे? राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या एक नहीं होना चाहिए? पहले आदिवासी समाज के राष्ट्रपति की अनदेखी, फिर हिंदू साम्राज्य के समर्थक चोल राजवंश के प्रतीक सेंगोल को लेना, फिर संसद भवन के उद्घाटन के लिए हिंदू राष्ट्र के समर्थक सावरकर की जयंती की तारीख को चुनना क्या मोदी सरकार के असली चेहरे को बेनकाब करने के लिए काफ़ी नहीं है? सोचिएगा जरूर। देखते रहिए दलित दस्तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हमारी खबरें पसंद हो तो ज्वाइन बटन दबाइए, सहयोग भी करिए। जय हिंद।